Hello everyone, welcome back to our Python programming series. आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी और आज हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम कंप्यूटर को सोचना और डिसीजन लेना सिखाएंगे। जी यस, आज का टॉपिक हमारा है मेकिंग डिसीजंस एंड रिपीटिंग टास्क। इसके अंदर हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ये कंसेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, चाहे आपको वेबसाइट बनानी हो, मोबाइल ऐप, गेम, साइबर सिक्योरिटी में कोई टूल बनाना हो, एआई से रिलेटेड कोई टूल बनाना हो, हर जगह आपको इफ एल्स का कंसेप्ट और लूप का कंसेप्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। प्रोग्रामिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे व्हाट इज डिसीजन मेकिंग फॉर योर्स। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाऊंगा या जाऊंगी। तो हम एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर बारिश है तो अम्ब्रेला लो, वरना मत लो। इसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। और पाइथन में डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं इफ और एल्स। इफ स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इफ स्टेटमेंट का इफ का मतलब है अगर, मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम करो, वरना नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओ आप। जैसे अगर मैंने डाला, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है, हमने वेदर दिया रेनी। इफ वेदर इज रेनी इक्वल टू हम कंपेयर करें, जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा है, तब आप प्रिंट करो टेक एन अम्ब्रेला। अगर ऐसा हो रहा है, कंडीशन ट्रू है, तब आएगा हमारा टेक एन अम्ब्रेला, वरना कुछ और आ जाएगा। अब इस कोड को जैसे हमने समझा, सबसे पहले इसने वेदर चेक करा कि वेदर आपका रेनी है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो इसने हमें आंसर दे दिया कि यस टेक एन अम्ब्रेला, कंडीशन ट्रू है। तो पाइथन प्रिंट करके दिखा देगा हमें टेक एन अम्ब्रेला। अब इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर कोड रन नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अपने वीएस कोड में, एक कोड रन करके मैंने डाला एज इक्वल्स टू 18। मैंने स्टेटमेंट लगाई इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एडल्ट। मैंने सेव करा और इस कोड को अपने रन कर दिया। इसने मेरे को कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं, तो मैं कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी प्रिंट नेक्स्ट, कि आपका ये कोड नहीं चल रहा, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दो आप। मैंने ऐसे इसको बोल दिया। अब मैंने प्रिंट कराया तो इसने मुझे नेक्स्ट दे दिया, क्योंकि अभी भी हमारी स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हो रही ना। एज 18 है और हमारी रिक्वायरमेंट 18 से ज्यादा। अब सपोज मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, अब रन करके देखा, अब मेरे पास आंसर आ गया एडल्ट, फिर नेक्स्ट। मतलब इफ स्टेटमेंट भी अब कॉल हो रही है और जो हमारी फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट है वो तो कॉल हो ही रही थी पहले। अब इफ स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट है वो कैसे कॉल हुई, जो क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई इस बार, एज 18 के इक्वल तो हो गई ना। तो इसने मेरे को प्रिंट करके दिखा दिया कि जो यूजर है वो एडल्ट है। ऐसे हम मार्क्स का भी बना सकते हैं। हमने मार्क्स डाले, बोल दिया पासिंग मार्क्स 40 से ज्यादा हो तो पासिंग पास है, वरना फेल है। अब ये तो हो गया हमारा इफ का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, तो हम डाल देंगे वरना ऐसा नहीं, एल्स प्रिंट माइनर। अगर एडल्ट नहीं है तो ऑब्वियसली माइनर है वो। मैंने सेव करा, इस स्टेटमेंट को मैंने हटा दिया और यहाँ मैंने इक्वल टू भी हटा दिया। अब मैं एल्स देख रही हूँ, एल्स रन कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने रन करा, इसने दे दिया माइनर। अगर आपकी एज 18 है, हमारी कंडीशन थी 18 से ज्यादा वाले को एडल्ट बोलेंगे, वरना ये एल्स की स्टेटमेंट में आ जाओ। एल्स का मतलब होता है वरना। अब इसने मेरे को प्रिंट करके दिखा दिया माइनर, जो हमारा आ गया आउटपुट। क्योंकि हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ हमारा पूरा स्किप हो जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी वो मनी विड्रॉ कर पाएगा, वरना इनसफिशिएंट बैलेंस वो बता देगा। ये हम खुद अपने आप से बना सकते हैं। अब सपोज मैं यूजर से लेना चाहती हूँ, मैंने बोला एक नंबर, हमने एज लिया, उसको मैंने उसमें स्टोर कराया अपना इनपुट जो मैं यूजर से लूंगी अब,
अब मैंने सेव करके इसको रन करा। अब पहले एज मांगेगा, मैंने डाल सपोज 40, इसने सीधा डाल दिया मेरे को एडल्ट। हमें समझ आया, हम यूजर से लेके भी चेक कर सकते हैं, खुद डिफाइन करके भी चेक कर सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें एज में एडल्ट, माइनर और ओल्ड एज ये भी डालना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी एल इफ स्टेटमेंट। अभी तक तो हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी, एल स्टेटमेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एल इफ स्टेटमेंट। हमें अब मल्टीपल कंडीशन देनी है। पहले तो हो गया एज अगर ज्यादा हुई 18 से, फिर हम दे देंगे, जब तो कोड चेंज करना पड़ेगा पूरा हमें। तो हम अपने इफ स्टेट तो हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इससे हम कुछ बेसिक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं इवन और चेक करने का, कि अगर हमने किसी नंबर को मॉड्यूलस करा 2 से, मतलब उसका रिमाइंडर निकाल दिया, तो वो रिमाइंडर हमारा 0 आया तो इवन है, वरना हम प्रिंट कर देंगे ऑड है। तो हमने एल्स भी यूज कर लिया, इसमें इफ भी यूज कर लिया, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। हमारे पास कुछ कुछ ऐसे मार्क्स वाले हैं, अगर आपके मार्क्स 65 है तो प्रिंट कर दो पास है, वरना फेल प्रिंट कर दो। अब हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिफ। एलिफ मीन्स एल्स प्लस इफ, वरना फिर दूसरी कंडीशन हम डाल देंगे उसमें। इसे कहते हैं मल्टीपल कंडीशन लेना, कि सिर्फ इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें और भी कंडीशंस देनी है। जैसे हमें मार्क्स और ग्रेड प्रिंट कराने हैं, मैंने यहाँ पे अपना लिया, मैंने यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल दे दिया, मार्क्स है आपके 82, मैंने यहाँ पे डाल दिया इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए। ये हमेशा इस तरह स्टार्ट करने का स्टेटमेंट, वरना वो इफ के अंदर ही लेता रहेगा। एलिफ की कंडीशन दी हमने, फिर बोल दिया ग्रेड बी दो, फिर हमने एलिफ की कंडीशन दी। इसमें इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी एरर बन जाएगी अगर आप ऐसे नहीं करोगे। तो इंडेंट पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करो, फिर हम डाल देंगे एल्स। एल्स में कंडीशन नहीं दे सकते हम, एल्स में सीधा आउटपुट देना है हमें। हमने कर दिया, सेव करा, अब इसको हम रन करेंगे। तो इसने मेरे को दे दिया ग्रेड बी, क्योंकि मेरा मार्क्स था 82। पहले इसने चेक करा कि 90 से बड़ा है, नहीं, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया कि 80 से बड़ा है, यस, स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो इसने मेरे को प्रिंट करा दिया। इसने पहले ये वाला ब्लॉक स्किप करा, फिर सेकेंड ब्लॉक पे आ गया। अब मैंने सपोज मार्क्स डाल दिए 55, अब मैंने सेव करा और इसको रन करा। पहले इसने चेक करा 90 वाले में 90 से बड़ा नहीं है, फिर इसने 80 से करा, 80 से बड़ा नहीं है। फर्स्ट ये हमारा गया, ये कंडीशन कैंसिल कर दी, सेकंड कंडीशन कैंसिल कर दी, थर्ड 70 से बड़ा, ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, 60 से बड़ा भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आएगा एल्स में, जब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करेगी तब आ जाएगा वरना पे। वरना आप सीधा प्रिंट कर दो, आपका ग्रेड है एफ, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया ग्रेड एफ। ये थी हमारी एलिफ स्टेटमेंट की कैसे काम करता है। तो इसने सारी कंडीशन चेक करी, जहाँ पे एक मैच हुआ वहां पे इसने मेरे को आउटपुट दे दिया। ओके, जैसे हम स्कूल रिजल्ट में यूज कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन एग्जाम में, डिस्काउंट सिस्टम में, सब्सक्रिप्शन प्लान में, हर जगह हम एलिफ को यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह होता भी है एलिफ यूज। जैसे हमने पहले कोई कंडीशन दी कि 18 से प्लस होना चाहिए, हमने एक और कंडीशन दी कि डिग्री होनी चाहिए, जब कोई हम हायरिंग प्रोसेस करते हैं उन सब में, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इफ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। इसमें एक होती है हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको हायरिंग का भी एग्जांपल दिया, मेरे को अब यहाँ पे हायरिंग का चाहिए, मैंने एज डाल दी कि एज है हमारी 22 और डिग्री है हमारी, तो हमने डिग्री को डाल दिया ट्रू। बुलियन जो हमारे हमने सीखा था बुलियन में ट्रू फॉल्स, हमने वो वाला डेटा टाइप स्टोर कराया। अब मैंने डाला इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप एलिजिबल हो फर्स्टली। तो फिर मैंने डाल दिया इफ के अंदर ही, देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, स्पेस नहीं आना चाहिए, इफ के अंदर डाल दिया मैंने इफ। पहले आपने चेक कर लिया एज बढ़ी है 18 से, यस। अब एक चेक और डालो कि जो डिग्री है वो होनी चाहिए, इफ डिग्री प्रेजेंट, तो ये हम इफ डिग्री डाल देंगे।
तो प्रिंट कर दो हमारा एलिजिबल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है फिर यहाँ पे डाल देंगे अपनी एल स्टेटमेंट। ये इफ के नीचे वाली एल्स है, उस वाले पहले वाले इफ में सेकंड वाले इफ की है। एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। फिर आएंगे हम अपने फर्स्ट वाले इफ पे, वरना एल्स एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। अब इसमें हमने दो इफ यूज करे, दो एल्स यूज करे, और दोनों इफ का एल्स अलग है, दोनों इफ का एल्स सेम नहीं है। ये फर्स्ट वाले इफ का हमारा एल्स है सबसे नीचे वाला, और सेकंड वाले इफ का एल्स है हमारा ये वाला। ये इफ एल्स वाला ब्लॉक हमारे इफ के अंडर आ रहा है। पहले वो चेक करेगा एज, एज अगर बड़ी है 18 से तभी वो प्रोग्राम में आएगा, वरना डायरेक्ट नॉट एलिजिबल दे देगा। पहले उसने एज चेक करी, फिर वो डिग्री चेक करेगा डिग्री है या नहीं है। अगर डिग्री है तो एलिजिबल, अगर डिग्री नहीं है तो नॉट एलिजिबल। हम फिर से रन करके देखते हैं इसको, तो इसने दे दिया मेरे को एलिजिबल, क्योंकि मैंने एज दी थी 22 और डिग्री की वैल्यू दी ट्रू, मतलब डिग्री प्रेजेंट है, डिग्री है उनके पास। ये हमें समझ आया। अब इसने पहले इफ चेक करा, अगर एज 22 है, या एज 22 है मतलब 18 से तो बड़ी ही है ना, तो फिर इसके अंदर ब्लॉक में आ गया। ऐसे ऐसे हमने इस कोड को लिखा, इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। अब रियल लाइफ में हम इसे लॉगिन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, बैंकिंग वेरिफिकेशन में, मल्टीपल लेवल ऑथेंटिकेशन, हर जगह इफ एल्स यूज होता है, नेस्टेड इफ यूज होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, लूप। व्हाट आर लूप्स? अब तक हमने डिसीजन मेकिंग सीख ली, अब सीखते हैं रिपीटिंग टास्क। हम कैसे एक टास्क को बार बार करवा सकते हैं। मैं आपसे एक काम करने को बोल दूं और एक काम वो बोलूं 10 बार करो, 15 बार करो, तो आप हर बार प्रिंट प्रिंट, मैंने बोला आपको हेलो लिखना है 10 बार, तो आप ये तो नहीं करोगे ना प्रिंट हेलो 10 बार आप ऐसे लाइन लाइन में लिखोगे, तो ये काफी बोरिंग हो जाएगा, देखने में भी काफी अजीब लगेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लूप। लूप का मतलब होता है एक ही काम को बार बार रिपीट करना। सेम टास्क आपको दिया जाएगा, उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, आपका आउटपुट दिखाना है। लूप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फॉर लूप और एक होता है हमारा वाइल लूप। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप यूज कहाँ होता है? फॉर लूप यूज होता है जब हमें पता है किसी टास्क को कितनी बार रिपीट करना है। मैं उसको रेंज दूंगी कि आपको इस रेंज में ही रहना है, इस रेंज में रह के आपको प्रिंट करना है। पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इस कोड को, फिर हम इसमें प्रोग्राम्स करेंगे आगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया फोर डॉट पाई, मैंने यहाँ पे दिया एक स्टेटमेंट फोर आई इन रेंज, रेंज दी सपोज मैंने 5 की, कॉलन। ये कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद आएगा, जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तब हम कॉलन लगाते हैं, फिर हम प्रिंट कर देंगे हेलो। अब इससे क्या होगा, पहले रन करके देखते हैं फिर हम समझते हैं इससे होगा क्या। मैंने नया टर्मिनल ले लिया एक, वो काफी भर गया। यहाँ पे मैं डाल दूंगी अपना पाइथन, इट इज फॉर लूप। मैंने किया ये 5 बार, इसने मेरे को हेलो प्रिंट करके दिखा दिया। अब ये 5 बार क्यों दिया है, इसने एक रेंज ली 5 तक की, जो जनरेट करेगा हमारा 0 1 इन सब वैल्यूज को, मतलब टोटल 5 वैल्यूज को जनरेट करेगा। हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ पे रेंज खत्म हो रही है उससे एक पहले खत्म कर देगा ये। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टार्टिंग और लास्ट की लिमिट भी दे सकते हैं। अब मुझे हेलो ना प्रिंट करा के मैं कोई नंबर प्रिंट कराना है, आई जाएगा मेरा 1 से लेकर 6 तक, फिर मुझे प्रिंट करके दिखा दो आप आई। हमने आई में वैल्यू स्टोर कराई कुछ 1 से 6 तक। अब जो 1 है वो है हमारा स्टार्टिंग ऑपरेटर, कि कहाँ से अपना कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और 6 है हमारा एंडिंग। मैं बताती हूँ, एक सिंटेक्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे रेंज का, रेंज
स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टेप हम आगे पढ़ेंगे, पहले भी हम रेंज देखते हैं हमारी स्टार्ट और स्टॉप कैसे होगी। मैंने लिखा, इसको रन करा, इसने मेरे को 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट करा और जो लास्ट नंबर जहाँ पे मैंने स्टॉप करना था उससे एक पहले इसने बंद कर दिया। अब लूप काम ही यही करता है, एक पहला स्टेप लेता है, उसके जो आपने नाम लास्ट में नंबर दिया है स्टॉप पे वो स्टेप नहीं लेगा, उससे एक पहले पे ही वो बंद कर देगा। अब जैसे मेरे को चाहिए कि ये जंप करे, एक दो बार जंप करे, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी स्टेप 2 कि 2 बार आप जंप करके मेरे को आउटपुट दिखाओ। अब मैंने रन करा, इसने मेरे को दिया 1 3 5। इसने पहले 1 से 2 पे जंप किया, फिर 2 से 3 पे जंप किया, 2 जंप हो गई, फिर 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 2 जंप और हो गई। ये हो गया हम जंप करके कैसे ले रहे हैं। 1 को हमने डिक्लेयर नहीं करा था, बाकी हम इन सबको कर सकते हैं। ऐसे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तो था हमारा फोर लूप का कंसेप्ट। अब मैं फोर लूप में चेक कर, मुझे ना चाहिए 100 तक की लिस्ट, 1 से 100 तक की। पर इसमें मुझे कंडीशन देनी है कि 1 से 100 तक जितने इवन नंबर है मुझे बस वही चाहिए। I परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट आई। ये मैंने करा और मैंने अपना फोर लूप रन करा। इसने मेरे को सारे 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे मेरे को प्रिंट करके दिखा दिए। ठीक है, ये तो था हमारा फोर लूप का कंसेप्ट। इसको हम कोई एलिमेंट प्रिंट कराने के भी यूज करते हैं, करेक्टर प्रिंट कराने के लिए भी 1 बाय 1 आए हमारे उसमें, तो हम फोर लूप यूज करेंगे। जैसे हमने फोर आई इन नेम कर दिया, तो आई क्या करेगा, पूरे नेम जो हमने नेम वेरिएबल में डेटा स्टोर कराया है उसमें पूरे पे जाएगा, जब स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। तो क्या होगा, ये 1 बाय 1 हमारा लेटर प्रिंट करेगा, लाइन बाय लाइन। जैसे पहली लाइन में हमारा सपोज सी आ गया, नेक्स्ट में वाई, उसके नेक्स्ट बी, फिर ई आर, ऐसे ऐसे करके वो प्रिंट करेगा चीजों को। अब हम पढ़ते हैं वाइल लूप के बारे में। अब वाइल लूप होता क्या है, वाइल लूप टैब यूज, अब वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा। हमें कंडीशन देते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू होगी आप वाइल लूप चलाओगे, वरना आप लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे अपने कोड में हम देखते हैं, मैंने एक और बनाया वाइल डॉट पाई करके, वाइल डॉट पाई, इसमें मैंने दिया आई, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूर नहीं आई ही लेना है। वाइल I is greater than, I is less than equal to 5 ले लिया हमने सपोज। तब तक आप प्रिंट करो I। अब ये तो फोर लूप, इसमें कोई इंक्रीमेंट तो नहीं है करना, कोई हमने रेंज दी तो हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। I प्लस इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब है I इक्वल्स टू I प्लस 1। हमने सेव करा, इसको रन करा, तो इसने मेरे को 1 2 3 4 5 की पूरी रेंज दे दी, पूरी लाइन दे दी एक। अब इसने क्या करा, पहले हमने इनिशियलाइज करी आई की वैल्यू कि 1 होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट करो। फिर कंडीशन दी जो आई की वैल्यू है वो हमेशा 5 से कम रहे तो ही प्रिंट करो। ठीक है, अब प्रिंट हुआ और फिर हमने क्या करा, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ये चलता रहेगा जब तक आई 6 नहीं हो। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे हमारा फॉर लूप चलना बंद हो जाएगा, वो उस स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, कंडीशन फॉल्स, लूप स्टॉप, सिंपल। अब इसे हम यूज करते हैं पासवर्ड अटेम्प्ट में, एटीएम मेन्यू में, चैट एप्लीकेशन, इन सब में हम अपने वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। अब कुछ हम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं इसमें, जैसे हमने वो बनाया था अपना इवन नंबर का। अब हम इसको रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं। मैंने 5 से स्टार्ट करा और यहाँ पे दे दिया 1। अब मैं रन करती हूँ, इसने क्या, वेट वेट वेट, ओके गाइस, सो आज हमने सीखा इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप। अब
आप कंप्यूटर को डिसीजन लेना, टास्क रिपीट करना सिखा सकते हो। आप उसे बता सकते हो ऐसे आप डिसीजन लो या ऐसे आप कोई टास्क रिपीट करके मुझे प्रिंट करके दिखाओ। और ये प्रोग्रामिंग के सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, रिटर्न स्टेटमेंट, वेरिएबल्स को। तो प्रैक्टिस करते रहे, कोड लिखते रहिए और कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें तो आपको इजी समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।